and they were also not fond of any physios in Pakistan. They were not trusting anyone. ठीक है, तो that was also a very big challenge कि मुझे अपने आप को भी prove करना था. Accessibility अभी भी पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी it is very less for disabled people. फिर जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं वर्क को आसान करने के लिए. माई टेक वुड बी कि इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट और डिफरेंट नहीं बनाना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल शेख है. मैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 6 एक ब्रिटल बोन डिजीज़ है उसकी पेशेंट हूँ और मैं मिसाल बाय आयशा स्माया की कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हूँ. Assalamu alaikum. My name is Dr. Khadijatul Kubra. I am an assistant professor and academic coordinator at ISRA University and also working as head of operations and senior physical therapist at the Care Medical Center, Karachi. Assalamu alaikum. My name is Maryam Salim. I am an associate clinical psychologist at TCMC. For online sessions, I work at my own page, which is called Mind Over Matter Psychological Services Center. I have done my master's in clinical psychology from Bahria University. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना जमील है. मैं सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं साइकेट्री रिहैबिलिटेशन पे काम कर रही हूँ. गुज़िश्ता 12 साल मैंने जिना हॉस्पिटल में काम किया है. अब मैं पाक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर इकबाल आफरीदी मल्टी डिसिप्लिनरी रिहैबिलिटेटर मेंबर हूँ. Traveling locally and international, how that is managed and what lacks? Traveling locally internationally both have been very challenging. Locally within the city हो या फिर out of the city within आपके local by air travel जो है वो काफ़ी challenging रह चुका है because of our management and जिस किस्म की हमारी जो है वो airport facilities होती हैं, airline seatings होती हैं. That has been quite challenging. Traveling internationally is a little less challenging जितना travel local challenge है because उधर different facilities for wheelchair people and people bound जो चल के अपनी सीट्स तक नहीं जा सकते और local transportations like bus, subways, railways, they are very much accessible than they are here. So traveling international I would say that it's a little much easier than traveling locally. What mental health challenges a person with disabilities can face? Okay, 3 factors होंगे जिसमें challenges face करेंगे disabled लोग. Basically what will happen is emotionally first of all जो challenges होंगे they will be like they will feel low self esteem. उनको ऐसा feel हो रहा होगा they are worthless because they will feel themselves as compared to other people as different. उनके पास वो एबिलिटीज़ नहीं है या उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से ग्रीफ और जो है उनको डिप्रेशन भी फील हो रहा होगा. दूसरी चीज़ ये फील हो रही होगी उनको कि वो एंग्जाइटी में होंगे क्योंकि एक्सेसिबिलिटी अभी भी पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी इट इज़ वेरी लेस फॉर डिसेबल्ड पीपल. कोई भी तरह की डिसेबिलिटी हो अभी भी चैलेंजेस बहुत सारे होंगे तो वो एक एम्बिग्विटी में होंगे. उनको बैरियर्स नज़र आ रहे होंगे, उनको लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा होगा और उनको ये भी नज़र आ रहा होगा कि उनके पास डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़ है. सेकेंड जो चीज़ होगी वो होगी सोशली वो जो चैलेंज फेस कर रहे होंगे. सोशल चैलेंज ये होगा कि वो सोशल आइसोलेशन फील कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़. फ़िज़िकल इस तरह से जाहिर सी बात है कि फ़िज़िकल मूवमेंट जो होती है. सेंसरी सम पीपल कैन बी डेफ, ब्लाइंड एंड थिंग्स लाइक दैट. और जो कॉग्निटिव होंगे मे बी देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इम्पेयर्ड तो वो चीज़ आ रही होगी. दूसरा ये होगा सबसे जो लास्ट हम चीज़ कंसिडर करेंगे वो एक्चुअली होगा जो वो कॉग्निटिवली फ़ील कर रहे होंगे. बेसिकली वो इंटरनलाइज कर रहे होंगे सारे उनके ऊपर जो लेबल्स लग रहे होंगे और उनको ये भी फील हो रहा होगा कि जो लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली मैं हूँ एट वन पॉइंट. तो वो चैलेंज इनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है. How can occupational therapy be tailored to support goals of a differently abled person? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है. ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, तरीक़ा इलाज है जो हेल्थ केयर में आती है और उसमें वो लोग जिनको किसी भी हर एज के लोग जिसमें किसी को फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, सोशल वेलबींग के इश्यूज़ होते हैं और कॉग्निटिवली इश्यूज़ होते हैं, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं. तो वो लोग जो हैं वो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं. और सबसे पहले ये कि जो भी पेशेंट हैं जो कि किसी भी तरह के डिसेबल हैं और उनकी इनिशियल असेसमेंट होती है. इनिशियल असेसमेंट के बाद उनके लिए गोल्स बनाए जाते हैं, स्मार्ट गोल्स बनाए जाते हैं. वो गोल्स ऐसे हैं कि जो कि पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से वो जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं हम उस पर. फिर उसके साथ हम उसकी जो है वो
एडेप्टिव इक्विपमेंट टेक्निक्स दी जाती हैं, उसके साथ उनको क्या मॉडिफिकेशंस दी जाती हैं, कॉम्पेंसेटरी स्ट्रेटजीज़ दी जाती हैं। फिर हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं वर्क को आसान करने के लिए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है यूजुअली एवरीडे टू डू लाइफ, जो कि बाथिंग, ड्रेसिंग और अपनी वर्क इन्वायरमेंट के साथ काम करने के लिए पेशेंट अपनी दोबारा उस लाइफ में कैसे जाता है, कम्युनिटी में कैसे रिटर्न करना है, कैसे सर्व करना है, हम उसे ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं। तो इसके लिए उसकी रेगुलर हमें मॉनिटरिंग भी देखी जाती है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उसके साथ साथ उसकी जो है वो असेसमेंट की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके साथ जो हमारे केयर गिवर्स हैं, और जो पर्सनली मेरे इतने एक्सपीरियंसेस में जो मैंने काम किया है, जितना अच्छा हम अपने केयर गिवर्स को सपोर्ट करते हैं पेशेंट के, उसका हमें अच्छे इम्पैक्ट आते हैं, आउटपुट आते हैं, चाहे वो फिज़िकली हैंडीकैप हों, चाहे वो मेंटली हैंडीकैप हों। उसके साथ जो है हमें माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं, और उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी काउंसलिंग बार बार होती है, रीअसेसमेंट होती है, और उसके साथ जो भी हम एडेप्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसको हमें बार बार रीअसेस करना होता है, ताकि उसके लिहाज से उसमें जो एडजस्टमेंट की जा सके। Understanding patients' psychosocial factors can make a significant difference in rehabilitation. Do you agree? Can you share any example psychologists? यस डेफिनेटली साइकोसोशल फैक्टर्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एक डिफरेंटली एबल पर्सन के ऊपर या किसी भी पेशेंट के ऊपर। आई वुड से साइकोसोशल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड सबसे पहले जो एक डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए या उसकी फैमिली के लिए चैलेंज होता है वो ये होता है कि जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म है। वो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता हुई, 2 हफ्ता हुई, इट टेक मंथ्स एंड ईयर्स। तो कंप्लायंस ऑफ द ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेशेंट खुद भी बहुत बर्नआउट होता है, पेशेंट की फैमिली केयर गिवर्स बहुत बर्नआउट होते हैं। तो उसकी वजह से काफी चैलेंजेस आते हैं एंड यस एज वी से कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन है वो किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाता। मल्टी डिसिप्लिनेटरी अप्रोच है, डिफरेंट टीम है हेल्थ साइंसेस की जो उसको देखती है, और आपको खुद एज थेरेपिस्ट या कोई भी डॉक्टर के पास जब कोई भी डिफरेंटली एबल पर्सन जा रहा है तो दे हैव टू सी कि उसको किस चीज़ की नीड है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक सेरेब्रल पैल्सी की पेशेंट मेरे पास आई थी, 25-30 अराउंड उसकी एज होगी, एंड शी नेवर हैज़ बीन टू अ साइकोलॉजिस्ट। उसको कभी किसी ने नहीं बताया कि जी आपने साइकोलॉजिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब वो मेरे पास आई, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, उसकी फैमिली ये कहती कि जी वो थेरेपी करवाने के लिए तैयार नहीं है, उसको रिहैबिलिटेशन में नहीं आना, उसको फिजियो नहीं करवानी। जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि जी उसको इसलिए नहीं करवानी क्योंकि वो बहुत बर्न आउट हो गई है, ठीक है, उसको वो थक गई है उस मोनोटोनस एक ही रूटीन से। तो नेचुरली बर्नआउट के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना है सो दैट शी कैन द थेरेपिस्ट कैन सी कि वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होना स्पेशली इन केयर गिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना, कि सिर्फ जो पेशेंट है वो नहीं, उसके केयर गिवर्स की भी थेरेपी होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें, वो हेल्प कर सकें एक पेशेंट को। पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, सिबलिंग्स की, सबकी थेरेपी होनी चाहिए ताकि वो, क्योंकि ये सब मिल के उस पेशेंट को जो है वो ठीक होने में मदद देंगे। कोई एक भी अगर मेंटल हेल्थ रुइन है तो नेचुरली दैट वुड इम्पैक्ट द रिहैब एंड रिकवरी प्रोसेस। और जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा, जितना स्ट्रॉन्ग केयर गिवर्स का सपोर्ट होगा, फैमिली का सपोर्ट होगा, नेचुरली आपको रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलेंगे। What challenges you faced in your career? Sure, education. एजुकेशन व्हेन आई वाज यंग तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि स्कूल जाना कैसे है। हमारे यहाँ स्कूल्स में उतनी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं है। इवन ग्राउंड फ्लोर क्लासेस में भी स्टेयर्स हैं, क्लासेस टाइमिंग ऐसी हैं। मोस्टली जो है एक्सेसिबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा है। नॉट ऑलवेज कोई भी आपकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होती है। सो पढ़ने जाना कैसे है? आई वॉज लकी इनफ टू बी इन स्कूल्स जिनकी टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने मुझे बहुत फैसिलिटेट किया। मैं होम स्कूलिंग लेती थी, स्कूल में रजिस्टर रह के, एंड आई यूज्ड टू गो टू गिव माय पेपर्स। बट एज आई ग्रू अप बड़ी क्लासेस में इट गॉट लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज के सब कुछ कैसे accumulate करके पढ़ना कैसे when I am not physically present there. So that has been quite challenging, but with the help of very great principals, alhamdulillah, and my parents, I was able to manage that, and now I am giving my A levels. But overall career में जब आपकी education base strong नहीं है due to lack of facilities, so there can be issues going forward in your career. So alhamdulillah, not faced them a lot, but
there is a big chunk of non-accessible schools and colleges and universities जो कि काफ़ी hindrances create कर सकते हैं. What strategies can you guide for a differently able person struggling with emotional difficulties and low self-esteem? First of all, let's start with the feelings and emotions itself. What happens is कि when you have disability, you actually forget हम एक as a human भी हैं. तो वो सेल्फ कंपैशन जो अपने अंदर से चला जाता है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू रियलाइज आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन and you do not need to criticize your own self. Whether anyone says anything, you know that you're more than your disability. So you cannot make it become your personality, and you move past that stigma that other people have put on you, and you realize that I can achieve and I can do anything I want as well. मेरे अंदर same set of capabilities है. Maybe I have just different resources to accomplish those goals, targets, career, but वो चीज़ है. First of all, we need to do that. Secondly, आप professional help लेते हो. अगर आप किसी therapist के पास जा रहे हैं तो वो आपको ये सारे emotions जो आप feel कर रहे होगे, sometimes someone might say anything कि you know you are like that, या आपके पास ये opportunity नहीं है, या आगे future में आप क्या करेंगे. तो यहाँ जो emotion feel हो रहा था आप professional help लें. आप रिलैक्सेशन, कोपिंग, ये सारे मैकेनिज़्म सीखें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो. और यू ऑलवेज़ डेवलप एटलीस्ट वन हॉबी कह लें, करियर ओरिएंटेशन कह लें, कुछ भी कह लें, कोई एक ऐसी स्किल आप डेवलप करते हो जिसमें आप मास्टरी अचीव करते हो. तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, इट टेक्स यू अ लॉन्ग वे इन लाइफ. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Growing up in a Pakistani society, your life role changes, society acceptance. There is a part of life marriage. What is your take on it? I would say growing up in a Pakistani society, आप जब बड़े होते हैं, आप बचपन से आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं, बेटी, बेटा, बहन, भाई, स्कूल में फ्रेंड्स. बट जब आप बड़े होने लगते हैं, आप जो है कैरियर में जाते हैं, कोलीग्स होते हैं, आप किसी के एम्प्लॉय होते हैं, एंड देन मैरिज इज़ अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ. आपकी नॉर्मली भी हमारे यहाँ बहुत सारी डिफरेंट जो हैं वो शराइतें हैं लड़कों के लिए भी, बट ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए इन केस ऑफ मैरिज. बट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई फील वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर सोसाइटी टू एक्सेप्ट एंड फॉर यू टू बी ओके दैट ओके इट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड ऐसा होगा, सोसाइटी शायद मुझसे डिफरेंट सवाल करे जो शायद किसी और लड़की से होंगे, मुझसे डिफरेंटली होंगे. सो आई वुड से कि माई टेक वुड बी कि इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट और डिफरेंट नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज स्पेशल नीड्स हैं, उन नीड्स को जो है केटर फॉर किया जा सकता है इंस्टेड कि उनको ऑब्सलीट करके जो है उस बारे में सोचा ही ना जाए और लाइफ के रोल्स पे लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए.